हेलो, आप सभी कैसे हैं? मैं ललित शर्मा एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय की कौन सा मुख्यालय कहाँ पड़ता है किस संगठन का। और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा संगठन है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय जेनेवा में पड़ता है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय जेनेवा में पड़ता है। अब देखो इसको याद हम कैसे रखेंगे। अब देखो, अगर दूर, इसमें देखो वर्ड पकड़ो, दूर संचार। अगर मान लीजिए आप कहीं रहते हैं और आपको दूर दूर तक संचार आपका बंद हो जाए, मतलब आपको कोई संचार, आपको कोई मिलने ना आए, ना किसी से फोन पर कॉल हो, तो आपका जीना दुभर हो जाएगा, मतलब जी नहीं सकते हैं। तो जिंदा रहने के लिए, जिंदा में देखो जेनेवा वर्ड आ रहा है, जिंदा रहने के लिए, जिंदा जिंदा रहने के लिए क्या है, दूर दूर तक संचार होना जरूरी है। दूर दूर तक संचार होना जरूरी है। दूर दूर तक संचार किसके लिए है? जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तो जिंदा से आप जेनेवा को याद कर सकते हैं। सॉरी, दूर संचार जिंदा रहने के लिए। उम्मीद करता हूं आपको ट्रिक पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको पता चलता रहे। नेक्स्ट की हम बात करते हैं सार्वभौमिक डाक संघ। सार्वभौम डाक संघ का मुख्यालय कहां पड़ता है? तो इसका मुख्यालय पड़ता है बर्न, स्विट्जरलैंड में। अब देखिए, जितनी भी डाक आई थी, जितनी भी जो डाक थी, वे सारी की सारी क्या होगी? बर्न होगी, है ना। वे जल के राख, बर्न का मतलब जलना। जितनी भी डाक भेजी गई थी, सारी की सारी डाक बर्न होगी। बर्न आपके दिमाग में आना चाहिए। डाक, जितनी भी डाक भेजी गई थी वो सारी की सारी बर्न होगी। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। अब देखो इसमें क्या है? श्रम, श्रम मतलब मेहनत करना। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं कमा पाओगे। किस हर काम के लिए मेहनत जरूरी है। अगर मेहनत नहीं करोगे तो रोजगार नहीं मिलेगा, खाना पीना बंद हो जाएगा, तो आप जिंदा नहीं रह सकते। तो श्रम कर आप जिंदा रह सकते हैं। एक तो हमारा जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी था? एक तो हमारा जिंदा रहने के लिए दूर दूर तक संचार जरूरी था। अगर दूर दूर तक संचार नहीं होगा तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता। और दूसरा क्या है? श्रम, मेहनत करोगे तो जिंदा रहोगे, है ना। मेहनत नहीं करोगे तो क्या खाओगे, क्या कमाओगे? तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता। जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो जिंदा वर्ड दो बार आ गया, दूर संचार के लिए भी और श्रम संगठन के लिए भी। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है विश्व पर्यटन संगठन। विश्व पर्यटन संगठन। अब देखो, पर्यटन जाते घूमने के लिए, और घूमने के लिए किसके साथ जाते हो? डैडी के साथ जाते हो। घूमने के लिए पर्यटन पर जब जाते हो तो डैडी के साथ जाते हो। तो देखो, अगर मैड्रिड को आप ऐसे उल्टा लिखोगे, डैडी डैडी, तो पर्यटन घूमने किसके साथ जाते हो? डैडी के साथ जाते हो। पर्यटन किसके साथ? डैडी के साथ। पर्यटन किसके साथ? डैडी के साथ। साथ के साथ में बोलते रहिए और इनको नोट करते रहिए। नेक्स्ट की बात हम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नागरिक उड्डयन। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। नागरिक उड्डयन संगठन। अब देखो, अब आदमी क्या है? नागरिक उड़ेगा, है ना। नागरिक उड़ने की पहले ट्रायल करेगा। ये तो है नहीं कि एकदम से आदमी उड़ जाएगा। जब स्टार्ट में उड़ने की जो एरोप्लेन था उसको ट्रायल किया जाता है हमेशा, जब आदमी कोई भी नया काम करता है। तो नागरिक उड़ेगा, उड्डयन, नागरिक उड़ेगा। तो एकदम से नहीं उड़ेगा, पहले वो ट्रायल करेगा, है ना। ट्रायल करते हैं ना कि उसको पहले करके देखते हैं कि उड़ जाता है कि नहीं। तो नागरिक उड़ने के लिए क्या करेगा? पहले ट्रायल करेगा। ट्रायल में देखो, मॉन्ट्रियल कनाडा में पड़ता है। नागरिक उड़ने के लिए ट्रायल करेगा। दो तीन बार बोलोगे तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। अब देखो, जो खाद्य और कृषि संगठन है, जो खाद्य और कृषि संगठन है, देखो कृषि जो है अपने इंडिया में राम के भरोसे है। जो अपने इंडिया में कृषि होती है राम के भरोसे है, सिंचाई के इतने साधन नहीं है। तो खाद्य एवं कृषि किसके भरोसे है? राम के भरोसे है। अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, मानसून अच्छा आया तो राम के भरोसे चलता है इंडिया में कृषि। तो जब भी कृषि का संगठन पूछे इंटरनेशनल पे तो राम लगा देना कि राम के भरोसे है। रोम इटली में पड़ता है। किसके भरोसे है? राम के भरोसे है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब देखो, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष पड़ता है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में। अब देखो, मुद्रा का मतलब क्या? राशि। इसको हम बोलते हैं राशि। कितनी राशि है आपके बैंक अकाउंट में, तो मुद्रा। अब देखो, वाशी में भी देखो, वाशिंगटन, वाशी यानी कि राशि, वाशी। तो आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। मुद्रा का मतलब राशि होता है और राशि मतलब वाशिंगटन, राशि मतलब वाशिंगटन। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। मुद्रा का मतलब राशि होता है
और इसी तरह देखिए विश्व बैंक है, बैंक में क्या होता है, राशि होती है कि आपके बैंक में कितनी राशि है, तो राशि का भी वासी है, राशि वासी, तो दोनों याद रखना। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि मुद्रा को हम राशि बोलते हैं, और विश्व बैंक में भी राशि होती है, और राशि से वासी गठन, राशि से वासी, राशि से वासी, 2-3 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा अगर आपको पसंद आ रही है चीजें। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है यूनेस्को। यूनेस्को इसका मुख्यालय पड़ता है पेरिस, फ्रांस में पड़ता है यूनेस्को। अब देखो एक सिंपल सा वर्ड आता है यूनेस्को, इसमें देखो यू वर्ड है, यू, और इसमें क्या है, रीस वर्ड है, रीस। तो देखो यू मतलब तुम्हें किसी की रीस नहीं करनी चाहिए, जो आपके पास नॉलेज है, जो आपके पास जो टैलेंट है उसी का यूज करो। ये नहीं कि आपको क्रिकेट खेलना पसंद है और कोई बच्चा फुटबॉल में बेहतरीन करा तो आप फुटबॉल की रीस करने लग जाओ, जो आप में दम है, यानी कि यू रीस नहीं करोगे, यू मतलब तुम, आप यू मतलब रीस, यू रीस नहीं करोगे, तुम किसी की भी रीस नहीं करोगे, जो तुम्हारा टैलेंट है उसी को यूज करेंगे, यू रीस, यानी कि आपको आप पता होना चाहिए यू आपको रीस नहीं करनी है किसी भी की। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की, बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की। स्वास्थ्य, तो देखो स्वास्थ्य संगठन का जेनेवा में है। जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो आप जिंदा कैसे रहेंगे। 3 बार जिंदा हो चुका है, एक तो दूर संचार के लिए कि अगर दूर दूर तक संचार नहीं होगा, आपके साथ संचार नहीं है तो आप जिंदा नहीं रह पाओगे, अकेले कैसे जिंदा रहेंगे। फिर हमने पढ़ा था श्रम के लिए कि श्रम करोगे तो जिंदा रहोगे, श्रम करोगे तो ही जिंदा रह पाओगे, मेहनत करोगे। अब स्वास्थ्य के लिए भी जिंदा वर्ड है स्वास्थ्य, अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो बंदा कैसे जी पाएगा, जेनेवा। इसी तरह मौसम विज्ञान में भी जेनेवा आ गया है, ये देखो विश्व मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान में भी जेनेवा है। तो देखो जिंदा रहने के लिए हमारे पास 4 चीजें आ गई। पहली चीजें कौन आई थी, दूर संचार, दूर दूर तक आपका संचार होना चाहिए। दूसरी बात हमारे पास आई थी श्रम संगठन, मेहनत करोगे। तीसरी बात आई थी आपका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, और चौथा आ गया मौसम भी ठीक रहना होना चाहिए। यानी कि जिंदा रहने के लिए 4 चीजें जरूरी होगी। आपका दूर दूर तक संचार होना चाहिए, आप किसी से बात कर सकते हो, आ जा सकते हो, आप मेहनत कर सकते हो, और आपका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, और मौसम आपका ठीक होना चाहिए, जो मौसम होता है वो भी ठीक होना चाहिए। तो 4 चीजें ध्यान रखना जिंदा रहने के लिए, दूर संचार, श्रम, स्वास्थ्य और मौसम, दोनों ही चीजें, चारों चीजें ठीक होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। देखो परमाणु जहां वर्ड आ गया ना तो वियना लगा देना, परमाणु जहां आ गया वहां पर वियना, ऑस्ट्रिया में पड़ता है वियना, फिक्स है ये अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा। अब देखो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा वियना में है। वियना को देखो ध्यान से देखो तो वीराना लगता है, वीरान, वियना को अगर ध्यान से देखेंगे तो वीराना लगता है। यानी कि परमाणु ऊर्जा का प्रयोग जहां जहां होगा वहां पर वीरान हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं बचेगा, खंडर हो जाएगा खाली। परमाणु ऊर्जा का प्रयोग जहां जहां होगा वो जगह वीरान हो जाएगी, वीरान यानी कि वियना। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, जो है इंपोर्टेंट चीजें हम आपको पढ़ रहे हैं हम इसमें। नेक्स्ट हमारा है अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष, अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष। अब देखो मैंने कहा था कृषि राम भरोसे है, जहां पर भी कृषि आ गया वो राम भरोसे होगी, इंडिया में कृषि जो है राम भरोसे होगी। एक आया था खाद्य एवं कृषि, तो जहां पर कृषि दिखे राम भरोसे, राम, क्योंकि वर्षा तो होगी, मानसून आएगा तभी तो जाके वर्षा होगी। नेक्स्ट हमारे पास है विश्व व्यापार संगठन। अब विश्व व्यापार संगठन जेनेवा में पड़ता है। तो देखो व्यापार करोगे तभी तो जिंदा रहोगे, तभी तो पैसा कमाओगे, खाओगे पियोगे, तभी तो आप बेहतरीन तरीके से जिंदा रह सकते हो। तो 5 चीजें आगे जिंदा रहने के लिए। पहली कौन सी थी, बोलिए साथ साथ में बोलते रहिए। पहली थी हमारी दूर संचार, साथ साथ में बोलिए, पहली थी हमारी दूर संचार, दूर दूर तक संचार होना चाहिए। फिर हमारी थी क्या, श्रम, फिर हमारे क्या थी, श्रम। फिर था हमारा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य हमारा ठीक होना चाहिए। मौसम, मौसम ठीक होना चाहिए। और व्यापार, व्यापार ठीक होना चाहिए। तो जिंदा रहने के लिए 5 चीजें होगी, दूर दूर तक संचार, श्रम, स्वास्थ्य, मौसम और व्यापार। आप इन 5 चीजों को एक साथ ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने कहा था परमाणु का जहां नाम आ गया वियना है, परमाणु परीक्षण, जहां पर परमाणु परीक्षण होगा, जहां पर परमाणु ऊर्जा का यूज होगा वहां पर वीरान हो जाएगा, सब कुछ वीरान हो जाएगा, वहां पर सब कुछ वीरान हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है जो लास्ट है रासायनिक हथियार, रासायनिक हथियार ये पड़ता है द हेग, नीदरलैंड में, द हेग, रासायनिक हथियार द हेग, नीदरलैंड में पड़ता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रिक पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।